मेरे दादा पहाड़ पर शिकार करने गए तो उन्होंने देखा कि एक मादा नागिन को एक भयानक मगरमच्छ कछुआ दबाए बैठा है। यह देख दादा ने बंदूक उठाई कि एक ही वार में दोनों का काम तमाम कर दें। तभी उस मादा नागिन ने इंसानी बोली में दादा से विनती की, रुक जाओ, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं रीता तुम्हारा यह उपकार जरूर चुकाऊंगी। उसी पल दादा को मेरे जन्म का ख्याल आया और उन्होंने गोली चलाकर उस दुष्ट कछुए को मार गिराया। नागिन बोली, मैं गंभीर रूप से घायल हूँ, कुछ समय इलाज चाहिए, तुम मेरी सेवा करो, ठीक होने पर मैं तुम्हारे वंश को एक दिव्य वरदान दूंगी। दादा ने इसे किस्मत की चाल मानकर स्वीकार कर लिया। शुरू में घर वालों को लगा दादा मजाक गढ़ रहे हैं, लेकिन 18 साल बाद जिस दिन मेरी माँ प्रसव पीड़ा में थी, उसी दिन आसमान में अजीब दृश्य हुआ और हमारे पुश्तैनी घर के नीचे से एक विशाल नाग की छाया उठी। दादा खुशी से भर गए, मगर नाग छाया मिटते ही 100 साल में न देखी गई। भयानक बाढ़ आ गई, गांव वाले सब ऊंची जगह भाग गए, मगर मेरी माँ की हालत खराब होने से हमारा घर फंस गया। सब घबराए थे, सिर्फ दादा दरवाजे पर खड़े किसी का इंतजार करते रहे। रात करीब 10 बजे बिजली कड़की और मैं रोया। तभी बाढ़ के पानी के साथ एक काला ताबूत हमारे आंगन में आकर रुक गया। सब डर से कांप गए, मगर दादा हंस पड़े और बोले, जल देवता ने काला सौभाग्य भेजा है, मेरा पोता बड़ा भाग्यशाली होगा। दादा उस ताबूत को अपने कमरे में ले गए। समय बीता, मैं 5 साल का हुआ और माता पिता दूसरे बच्चे की तैयारी में थे, इसलिए मैं दादा के साथ सोने लगा। तब मुझे पता चला कि दादा रोज उस ताबूत की पूजा करते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मिठाई का लालच देकर मुझसे उस ताबूत के साथ विवाह भी करवा दिया। साथ ही उन्होंने मुझे पुरानी किताबों की तंत्र और वास्तु विद्या सिखाई जो सालों चली। 18 की उम्र में दादा चल बसे। आखिरी दिनों में वे खाली हवा से बातें करते रहते थे। कमरे में सिर्फ मैं और वही ताबूत होता था। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाकर 2 बातें कही। पहली यह कि मेरी मौत के बाद मुझे इसी ताबूत में दफनाया जाए और कोई उसे छीनने आए तो तिल्लू तुम उसकी रक्षा करना। दूसरी यह कि अपनी पत्नी का सम्मान और संरक्षण करना। मैं मन ही मन हंसा कि इस टूटे ताबूत को कौन लूटेगा और मेरी पत्नी कहां से आएगी। लेकिन पूछने से पहले ही दादा की सांस थम गई। मेरे पिता बहुत सीधे थे, उन्होंने दादा की इच्छा मान ली और चाचा के साथ ताबूत खोला तो सब सन्न रह गए। अंदर कोई सामान नहीं, बल्कि एक सुंदर स्त्री की बिल्कुल सुरक्षित लाश थी। मैंने एक नजर देखी तो दिल धड़क उठा और सोचा, ऐसी पत्नी मिले तो उम्र कम भी चले। उसी समय ताबूत से अजीब खुशबू फैली, जिसे दादा की किताब में दिव्य सुगंध कहा गया था, जो दूर दूर तक आत्माओं को खींच लाती है। तब समझ आया कि दादा की दूसरी बात ही असली मुसीबत है। गांव वाले खुशबू से खींचकर दरवाजे पर जमा होने लगे और मुझे सच बताना पड़ा। पिता ने गुस्से में दादा को कोसा, मगर शहरों में भटके मेरे दूसरे चाचा ने हाल संभाला और मुझसे पूछा, तिल्लू तुमने दादा से क्या सीखा है? मैं बोला, थोड़ा बहुत, अब क्या करें। मैं ठिठक गया, मगर दादा से किया वादा याद कर हिम्मत जुटाई और कहा, अभी कोई लुटेरा नहीं आया, हमारे पास तैयारी का समय है और मैं उस स्त्री को पुराने घर